हंसना सख्त मना है। हंसना सख्त मना है। हेलो फ्रेंड्स, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्हें देखकर आप सबको ये लगता है कि हम इन्हें कहीं मिले हैं और इन्होंने हमें पिछले दिनों बड़ी बेदर्दी से लूटा है। हमारे आज के गेस्ट कुछ ऐसे ही हैं। इनको आपने आम तौर पर रेलगाड़ियों में घूमते हुए देखा होगा। वेरी लकी कि आज वो हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। तो प्लीज वेलकम हिंदुस्तान के मशहूर टिकट कलेक्टर स्लीपर सिंह जी। सर, आप खड़े क्यों हैं, बैठते क्यों नहीं? क्या है कि मैंने अपनी बर्थ किसी पैसेंजर को 200 रुपए में बेच दिया है। सर, ये रेलवे की सीट नहीं है, हमारी स्टूडियो की सीट है, प्लीज बैठिए। अच्छा, आप यहाँ बैठने के कितने एक्स्ट्रा लेते हैं? कोई पैसे नहीं लेंगे, आप आराम से बैठिए। थैंक यू मैडम। क्या है कि हम टीटी हैं, हर जगह बैठने के पैसे लेते हैं। बर्थ के ऊपर, बर्थ के नीचे, टॉयलेट के अंदर, टॉयलेट के बाहर। तो स्लीपर सिंह जी, आप हमें ये बताइए कि आप रेलवे में टीटी क्यों बने? क्योंकि टीटी होते ही रेलवे में है, फूड एंड सप्लाई में नहीं होते। मेरा मतलब है, आप बनने को तो कुछ और भी बन सकते थे, जैसे सरकारी अस्पताल में डॉक्टर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बाबू, या फिर पुलिस में थानेदार। अच्छा मैडम, आप ये बताइए कि हर आदमी सरकार में रेलवे मिनिस्ट्री क्यों बनना चाहता है? ओहो, रेलवे टीटी और रेलवे मिनिस्टर का आपस में क्या लेना देना है? जी, ये लेने देने वाली बात जो है ना, वो मैं यहाँ नहीं बता सकता। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप रेलवे में टीटी क्यों बने? पॉपुलेशन की वजह से मैडम। अब देखिए ना, हमारे मुल्क की आबादी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। अगर एक गाड़ी में एक बोगी लगती है तो 20 बोगी के पैसेंजर बढ़ जाते हैं। अब बंदे को वही काम करना चाहिए जिसमें डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई कम हो। इसका मतलब है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, रेलवे की टीटी की उंगलियां हमेशा घी में और सिर कढ़ाई में रहेगा। देखो जी, बाकी जो शरीफ टीटी हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में कह सकता हूँ। मेरी उंगलियां हमेशा घी में रहती हैं, पैसेंजर्स की टांगे चाहे टॉयलेट में रहें। आपके अगेंस्ट जो सबसे बड़ी कंप्लेंट होती है ना, वो ये कि वेटिंग लिस्ट में आप कई बारी आरएसी वालों को तो सीट नहीं देते, लेकिन जो जनरल टिकट वाले होते हैं उनको आप फटाफट सीट अलॉट कर देते हैं। वो कैसे? देखो जी, जो वेटिंग वाले होते हैं उन्हें तो हम बोगी में नहीं चढ़ने देते, और अगर कोई किसी के पास आरएसी हो तो उसको हम लटकाते रहते हैं। अभी सीट देते हैं, अभी अभी बर्थ देते हैं, तब तक 2-3 रात के बाद जाते हैं तो बेचारा अखबार बिछा के नीचे सो जाता है। और जो आपको बड़े प्यार से आपके हाथ में पैसे पकड़ा देते हैं, आप उनका क्या करते हैं? वो जी, फिर तो हम उसको और उसके सामान को बर्थ पे रख देते हैं। अच्छा, फॉर स्टैटिस्टिक्स ओनली, आप ये बताइए कि एक बर्थ का आप ऊपर से कितना पैसा ले लेते हैं? अगर तो गाड़ी हो खाली, फिर तो पैसेंजर पे डिपेंड करता है, वो हमें 50 दे जाए, 75 दे जाए। लेकिन अगर सीजन हो, जैसे गर्मियों की छुट्टियां, फिर तो 500 रुपए पर सीट से कम नहीं हम लेते। स्लीपर सिंह जी, मुझे गर्मी की छुट्टियों से याद आया, मैंने भी बच्चों के साथ प्रोग्राम बनाया है बॉम्बे जाने का, लेकिन जो हमारी सीट्स हैं वो वेटिंग लिस्ट पे हैं। कोई बात नहीं, कंफर्म हो जाएगी। कैसे हो जाएंगे? मैं आपको अपना ये कार्ड देता हूँ, इस पे मैं लिख देता हूँ, ये लो। लेकिन इस काम के नॉर्मली मैं लेता हूँ 2000, आपसे 1000 रुपए ले लूंगा। वंडरफुल, शायद मेरे पास पैसे हैं। ओके, अब मेरा टाइम हो गया है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अब मजा आएगा गर्मी की छुट्टियों में। है, ये तो आधे रास्ते का काट के गए हैं, वो भी रतलाम तक का। मैडम, आपने पैसे भी तो आधे दिए हैं। हंसना सख्त मना है। हंसना सख्त मना है।